हेलो एंड वेलकम। ये वीडियो यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग रिगार्डिंग है। तो आज मैं इसी क्रम में आदित्य श्रीवास्तव सर का जो यूपीएससी रैंक वन होल्डर है, इनकी कॉपी को मैं इवेल्युएट कर रहा था, चेक कर रहा था कि कैसे इन्होंने टॉपर्स लोग लिखते हैं। तो उसी को लेके मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव रिटन टू मेंस बट दिस ईयर अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्वालिफाई, बट स्टिल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं देखूं और इंट्रोस्पेक्ट करूं। तो ये देखो 26/8/2023 की कॉपी है। 26/8/2023 मतलब कि 15 दिन पहले लगभग मेंस से है। तो इस समय जनरली एस्पायरेंट्स का जो प्रिपरेशन लेवल है वो पिक कर जाता है। एंड इस कॉपी से हमें बेटर इंसाइट मिलेगी कि कैसे अप्रोच करें क्वेश्चंस को। तो देखो, मैंने इवेल्युएट किया है 5 क्वेश्चन, 150 वर्ड्स मतलब 10 मार्कर्स, एंड 250 वर्ड्स 5 क्वेश्चन वो 15 मार्कर। तो ये रहा इवेल्युएशन का। मैं डिटेल दे देता हूँ। ये देखो, 10 क्वेश्चन है, फाइव 150 वर्ड वाले और 5 250 वर्ड वाले। इसमें 3 टाइप के मेरे को क्वेश्चंस दिखे। कुछ स्टैटिक्स थे, कुछ बेहद फैक्चुअल थे और कुछ जनरल थे। और इसमें ना सर का जो परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है जनरल वाले क्वेश्चंस में काफ़ी बढ़िया है, बहुत अच्छे से इन्होंने प्रिपेयर किया है। और यूपीएससी का ट्रेंड अगर देखो तो लास्ट जो भी है 5 6 साल जनरल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। वो हर साल लगभग मतलब उसी टॉपिक से रिपीट करते रहता है। तो इसमें सर ने बहुत अच्छी सी प्रिपरेशन किया है और इसमें काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा। फैक्चुअल वाले जो भी थे क्वेश्चन, मुझे उसमें बाउंस लगा, मतलब सर ने ऐसे ही कुछ घुमा फिरा के आंसर दे दिया और इन्हें कुछ पता वता नहीं था और ऐसे ही लिख दिया। स्टैटिक वाले में भी इनका परफॉर्मेंस एवरेज था, बट जो जनरल क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं उस पर बहुत अच्छा इनका कमांड था। आप आगे देखोगे कैसे कैसे इन्होंने अप्रोच किया। इनका पॉजिटिव पॉइंट्स मुझे लगा, इन्होंने सारे क्वेश्चंस जो भी अप्रोच किए हैं, जनरल स्टैटिक जो भी हैं, सबका जो भी कोर डिमांड था उसे सेटिस्फाई किया है। ऑल पार्ट्स कवर्ड, जितने भी क्वेश्चन 1 to 3 पार्ट्स में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, 2 से 3 पार्ट में, तो सबको उन्होंने अच्छे से कवर किया है और क्रक्स निकाल के अपना कंक्लूजन दिया है। बट जो नेगेटिव पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स मैं यूपीएससी परस्पेक्टिव से नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एम सेइंग इट फ्रॉम जनरल परस्पेक्टिव, जो कि मेन स्ट्रीम मार्केट में लोग इवेलुएट करते हैं वही बताते हैं। तो उनके हिसाब से इनका एवरेज होगा। इनका कंटेंट एवरेज है, जनरल कंटेंट है, और बहुत ही कम इन्होंने डायग्राम यूज किया, टेबल नहीं यूज किया ज़्यादा, इरेलीवेंट कोट्स वगैरह डाल दिए हैं। तो ये जनरल मतलब मेन स्ट्रीम परस्पेक्टिव से है, जो कि मैं देखता हूँ लोग जैसे इवेल्यूट करते हैं उससे। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन ने इन्होंने अप्रोच डाली है यहाँ पे अंडरलाइन करने की, जहाँ भी इनको अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा टिपिकल लगता है, वहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखो, अंडरलाइंड है। यहाँ पे मैंने खुद अंडरलाइन किया है, क्योंकि मैं आपको रिफ्लेक्ट कर सकूँ क्या क्या डिमांड ऑफ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन, आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी के बारे में, और यहाँ पे रोल ऑफ कम्युनिटी। और ये थिएटर से रिलेटेड है, आर्ट एंड कल्चर वाला। तो इन्होंने देखो एग्जाम्पल से स्टार्ट किया है, एग्जाम्पल्स इन्होंने सीधा डाल दिया इंट्रो में। यू कैन ऑल्सो पुट लाइक दैट। यहाँ देखो, हु बहू इन्होंने उतार दिया है ये बॉक्स, और ऐसा करना भी चाहिए, मैं भी ऐसे ही करता था। ये हु बहू ये बॉक्स यहाँ से उतार दिया है आइडियल्स एंड इमोशन से, ये वाला देखो, है ना। तो ऐसे ही आप मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। इट इज़ नॉट वेरी टिपिकल, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप लिखो और जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है बस वहीं से शुरू करो। देखो, इनका ये पॉइंट बहुत ही मतलब बेहद ही ईजी था, और इन्होंने जो भी इनके पॉइंट्स थे उसी को इलेबरेट किया है। एग्जाम्पल्स जो भी इनके पास थे, रामलीला का, कृष्ण लीला का, रामन का, मुदियेटू का, ये सारे इन्होंने एक सेंटेंस के फॉर्म में लिख दिया है। 150 वर्ड्स होता है, तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं जनरली, एंड इट इज़ वेरी गुड अप्रोच। दूसरा पार्ट में देखो, ये सेकंड पार्ट है, ये भी इन्होंने क्वेश्चन से लिया है, और यहाँ पे इन्होंने पूरा डिमांड फिल कर दिया जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था। वैल्यू के रिगार्डिंग था, तो वैल्यूज़ वगैरह देखो, एल्डर्स के बारे में लिखा, एल्डर्स को रिस्पेक्ट वगैरह का, और मरीन लाइफ कैसे ओल्ड एज में लोग वॉयजेज पे जाते थे। तो पुरुषोत्तम, ये जो संस्कृत वाला टर्म पुरुष राम से लिया गया है, भगवान राम से। तो ये वाला देखो जनरल क्वेश्चन था, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको लिखा है। और ये देखो, दिस इज, ये मेरे पास ही नहीं है पीडीएफ, इनका सर का कॉपी का, बट इट इज़ अपलोडेड ऑन द विजन आई की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो ये यहाँ पे देखो, ये वाला फर्स्ट जो भी था इसका बहुत ही अच्छे से इन्होंने लिखा है। और इनका ये देखो कंक्लूजन, ये फ्यूचर ओरिएंटेड थोड़ा सा लग रहा है, और थोड़ा सा इसमें मोरल मैसेजेस भी देने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल पढ़ लो,
देयर बाय थिएटर्स ट्रेडिशनली वेयर ए मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब मोरल मैसेज यहाँ पे है। नीड टू प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर, फ्यूचर ओरिएंटेड है क्योंकि ये डिक्लाइन में है तो इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। फॉर जनरेशन टू सी एंड लर्न। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, ये है सांची स्तूप से, सांची का स्तूप है यहाँ मध्य प्रदेश में, तो उसी के रिगार्डिंग है। हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस की बात कर रहा है यहाँ पे, एंड हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। तो देखो ये वाला, इसका तीन पार्ट है, तीन पार्ट मैंने लिख रहा है, और ये बहुत ही बेसिक तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया है। जैसे कि सांची स्तूप की लोकेशन बता दी, ये मध्य प्रदेश में है और ये बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करता है, आइडियल सब। और इन्होंने डायग्राम दिया, डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सच काइंड ऑफ आंसर्स। तो आप प्लीज़ इस तरह के स्टैटिक आंसर्स में डायग्राम जरूर डालें। तो अब देखो इस ये जो क्वेश्चन है इनमें सर का नॉलेज मुझे लगता है वेरी वीक है, बहुत ही कम इनका नॉलेज यहाँ पे था, क्योंकि दैट इज रिफ्लेक्टिंग हेयर। देखो फॉर एग्जांपल, बिल्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, सांची स्तूप अकबर ये अशोका के ज़माने में बना था, अशोका बिल्ड दैट, नॉट गुप्ता पीरियड। तो यहाँ पे सीधा सीधे गलत है, कोई भी एग्जामिनर अगर चेक करेगा तो वो सीधा इससे काट देगा, ये यहीं से नेगेटिव इंप्रेशन जाएगी कि ये गुप्ता पीरियड का नहीं है, इट इज़ मौर्यन इरा का है। फिर देखो, यूज अ स्टोन वेदिका शो द प्रेजेंस ऑफ किंग पैट्रोनेज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ, यहाँ पे सिग्निफिकेंस की बात की थी, कल्चरल एंड देखो यहाँ पे हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस की। और ये वाला जो पॉइंट है बहुत ही भेग है, बहुत ही मतलब एवरेज है, इसका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसे ही लिख दिया है, जब आप नहीं जानते हो तो ऐसे ही लिख देते हो। तो ये दो दो पॉइंट लगातार अगर आ रहे हैं और आप ऐसे लिखोगे तो आपका मार्क्स बहुत ही नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा और काट लिया जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर ही देगा एग्जामिनर। उसके बाद देखो इन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, फिर बुद्धा, ये वाला थोड़ा सा अच्छा सा पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किया है, बट ओवरऑल फिर यहाँ पे देखो तीसरी गलती यहाँ पे बहुत ही मेजर है, आर्क्स की यहाँ पे डाल दिया है कि ये बुद्धिज़्म, ये वाला जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है आर्क्स को इंस्पायर करता है, आर्क्स को ये इंस्पायर नहीं करता है। आर्क्स एंड डोम्स मिडिवियल ईरा में आए थे विथ मुस्लिम्स इन्वेडर्स एंड रूलर्स, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तो ये देखो स्टैटिक पोर्शन था और सर ने कंप्लीट नहीं किया है, बट स्टिल सर के 119 मार्क्स हैं GS 1 में, और इट इज़ वेरी रिमार्केबल। 119 नंबर हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और स्टैटिक पोर्शन में इनका देखने से लग रहा है इनका वीक था, फिर भी इन्होंने 119 नंबर लेके आया, दैट इज़ वेरी गुड। और ऐसा नहीं है कि इसी साल सर ने लाया है, बट ये सर का कंसिस्टेंट है, बिकॉज सर IPS रह चुके हैं, IPS ये रह चुके थे पिछले साल, और उसके बाद इस साल IS में इनका हुआ है। तो मुझे लगा कि ये जो इनकी जर्नी है ये बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल इवैल्यूएशन यहाँ पे मिलेगा, हाउ वी अप्रोच क्वेश्चंस। तो देखो ये इनका गलत है, बिल्कुल गलत है, हर कोई मतलब सही नहीं लिख सकता। तो ये वाला एक तरह से बाउंस था सर के लिए, बाउंस था, बट सर ने बहुत ही संभाल संभाल के लिखा है। और लास्ट में भी देखो वेग आर्ग्यूमेंट दे दिया, सांची स्तूपा हैज़ वेरी मच इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड कल्चर। थोड़ा सा इसमें इलेबोरेट करना चाहिए था कि कौन कौन एग्जाम्पल वगैरह दे देते कि मॉडर्न आर्किटेक्चर में संसद वगैरह का है, वो सब बुद्धिज्म आर्ट से, स्तूपा आर्ट से रिलेटेड है, तो इस तरह का थोड़ा अप्रोच होना चाहिए थे, बट दिस इज बाउंस्ड क्वेश्चन फॉर हिम। अगला अगला है भगत सिंह रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी गोल्स वगैरह के बारे में है। तो ये देखो भगत सिंह, सर की नॉलेज यहाँ पे काफ़ी अच्छी है हिस्ट्री में, दैट इज रिफ्लेक्टेड हेयर कि ये इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी थी, बॉर्न, इनका जन्म 1898 में हुआ था और हैंग 1931 में। तो ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन का डिमांड था, रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी गोल्स ऑफ रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग इन्होंने फुलफिल किया है बहुत ही अच्छी तरह से। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल भी इन्होंने हाईलाइट किया है, ये वाले सेल्फलेसनेस, ये वाला हंगर स्ट्राइक, बॉम्बिंग वगैरह सारा। तो ये बहुत ही अच्छा आंसर इनका रहा, और ये होना भी चाहिए बिकॉज ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, और हर किसी को जनरल आइडिया होता है, और उसी की बेस पे देखो इनके आंसर्स में मुझे कोई डीप नॉलेज नहीं लगा। फॉर एग्जांपल जो जो जनरल हम लोग जानते हैं भगत सिंह क्या थे, तो सोशलिस्ट से इंस्पायर्ड थे, HSRA में ये इनके ये मेंबर थे, तो बस वही सब लिखा है, बैरल ऑफ गन वाला, माओ वाला, वेलफेयरिस्ट अप्रोच वगैरह इनका था, तो वही सब इन्होंने लिखा है, और ये ओवरऑल एक अच्छा आंसर है। देखो इस तरह के आंसर्स में जनरली लोग पैनिक कर जाएंगे बिकॉज दे नो वेरी लिटिल अबाउट भगत सिंह के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों के पास होती है, बट लुकिंग फ्रॉम दिस आंसर्स इन्होंने बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में हर एक चैनल को जोड़ा है, एंड दैट इज़ व्हाट ए टॉपर मेक्स ए टॉपर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगला देखो,
ब्रिंग आउट द फैक्टर दैट लेड टू मेजी रेस्टोरेशन। मेजी रेस्टोरेशन मेजॉरिटी ऑफ पीपल को मुझे लगता है पता होगा, ये जापान से रिलेटेड है। जापान में क्या था, किंग को रिस्टोर करना, किंग को रिस्टोर करने की बात थी, मतलब इंपीरियल रेस्टोरेशन की बात थी। और ये देखो, इंपीरियल रेस्टोरेशन का मतलब यहाँ पे था ना कि जापान में समुराई समुराई वगैरह का रूल चलता था। किंग वाज साइडलाइंड और बाकी जो भी मिलिट्री जनरल्स थे ना, वो लोग रूल कर रहे थे। तो मेजी रेस्टोरेशन किंग को दोबारा लाया गया इन पावर, तो वही था। और यहाँ पे देखो, इनको कुछ पता नहीं है मेजी सर को सर को बिल्कुल पता नहीं है मेजी रेस्टोरेशन क्या है। ये इनको पता है बस कि ये जापान में हुआ था, और क्या था कुछ नहीं पता इन्हें। मिडिवियल हिस्ट्री में था, मतलब क्या था कुछ नहीं पता, सारा बकवास है। प्राइड ऑफ जापान, यूनाइटेड फीलिंग ऑटोनॉमी, फॉरेन सपोर्ट फॉर, कुछ इनको पता नहीं है। इन्होंने बस जनरल आर्गुमेंट्स लिख दिया कि मिडिवियल में होगा तो ये सर्कमस्टांसेस उस समय होगा। तो इस आंसर से मुझे लगा बिल्कुल कि ये पूरा बॉन्सेन के लिए। एंड ही एक्चुअली डिड नॉट नो व्हाट इज मेजी रेस्टोरेशन। और देखो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सर को नहीं पता है तो उनके मार्क्स कम होने चाहिए या यूपीएससी ने कुछ ऐसे किया। नहीं, दैट इज़ नॉट द रियल थिंग। रियल थिंग इज दैट ये विजन आईएएस की कॉपी है। विजन आईएएस का ये टेस्ट सीरीज है, और कोचिंग वाले और यूपीएससी में बहुत डिफरेंस हो जाता है। सर ने टॉप किया, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सर ने पी वाई क्यू लगाए हैं, पी वाई क्यूज़ को एनालाइज किया है। एंड ही डिड नॉट गो फॉर ओनली टेस्ट सीरीज जो विजन विजन के फॉरम के होते हैं उस पर ही इन्होंने रिलाई नहीं किया, बल्कि अपना खुद का एफर्ट डाला है इन पी वाई क्यू। तो पी वाई क्यू मुझे लगता है पी वाई क्यू के कारण ही ये टॉप कर गए, बिकॉज अगर आप विजन आई एस की ये जो आंसर्स है उसके हिसाब से चलोगे तो ये तो पूरा का पूरा गलत है। इनको 2 नंबर भी नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में, बट ये स्टिल टॉप, और इनकी मार्क्स है 119। इसका सीधा-सा मतलब है पीवाईक्यू पे इन्होंने फोकस किया है। 5वां, इमेजिन कम्युनिटी नेशन के बारे में है। नेशन क्या है, इमेजिन कम्युनिटी। तो इसी के बारे में जनरल पर्सपेक्टिव इस क्वेश्चन पे देना था। और दिस इज़ वेरी जनरल क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं यूपीएससी में। और इस पे देखो, सर ने बहुत ही बढ़िया तरीका से मतलब लिखा है। एंड इट रिफ्लेक्ट कि इनका पीवाईक्यू का जो है बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि ये खुद भी आईपीएस रह चुके हैं। तो मतलब समझ लो कि ये 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे होंगे, तभी ऐसा क्वेश्चन ये आंसर ये लिख पा रहे हैं। तो ये देखो, बहुत ही अच्छा तरह जनरल जो भी जनरल पॉइंट्स है सारे, कॉमन बिलीफ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एस्पिरेशन, यूनाइटेड जियो पॉलिटिसी। तो ये सारे बहुत ही जनरल पॉइंट है। और एक बात और, ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हो, एग्जाम्पल का सिंबल, ये वाला, ये आई एस श्रुति श्रुति क्या नाम है, श्रुति शर्मा, उनका उनका ये सिंबल है। उनके कॉपी में ये दिखा था, और ऐसे काफ़ी सारे टॉपर्स ने कॉपी किया। इनफैक्ट मैंने भी पिछले साल कॉपी किया था इसे, और मैंने भी काफ़ी मतलब ब्रॉड लेवल पे इसे डाला था, ये वाला सिंबल एग्जाम्पल का। बट स्टिल आई गॉट वेरी लिटिल मार्क्स एंड ही गॉट लाइक 119 इन दिस पेपर। तो ये देखो, सारे पॉइंट्स जनरल है। यूनाइटेड, जियो कल्चरली, टेररिज्म एंड ये सारे वेरी जनरल पॉइंट्स। और ये कॉमन पॉइंट है, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से। वे अहेड, अब यहाँ देखो नेशन वाला है, तो नेशन वाला है तो यहाँ पे वे अहेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वे अहेड मतलब आगे क्या अप्रोच रहने वाली है। तो इस तरह का जो भी आंसर्स होगा उसमें आप थोड़ा सा फॉरवर्ड पर्सपेक्टिव डालो, एंड दैट मेक्स योर आंसर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर। एंड फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत गौरव, फिर ये वाला, ये सारे पॉइंट्स इनका बहुत ही अच्छा है। तो देखो, फिर लास्ट में अमृत काल, यही सब थोड़ा सा डिफरेंस बनाता है आपका आंसर एंड अदर्स का आंसर। और देखो, ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस नहीं होता है, हाफ मार्क्स का डिफरेंस होता है। आपके आंसर्स एंड अदर्स आंसर्स में आधे नंबर का डिफरेंस अगर रह गया, टोटल 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, तो आधा आधा नंबर सब में बढ़ गया तो उनका 10 नंबर बढ़ जाएगा। और 10 ही नंबर ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें मिला के आपका 60-70 नंबर बढ़ रहा है, दैट मेक्स यू ए टॉपर। अब देखो, ये अब 250 वर्ड्स वाले में आते हैं, 15 मार्कर्स, 11 नंबर। होम किंगडम का ये बात करा है, ये देखो वेरी स्टैटिक है। इसमें नॉलेज के बारे में थोड़ा सा, हाउ मच यू नो अबाउट होम किंगडम, उसके बारे में। तो ये आपका प्रिपरेशन टेस्ट करेगा इस तरह के क्वेश्चंस, और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और मैनी ऑफ पीपल आर जनरली नॉट इन अ कंडीशन टू राइट ए प्रॉपर आंसर इन सच काइंड ऑफ। ये देखो, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में था। इस क्वेश्चन में मुझे सरकार बहुत सारा गलती मिला, एंड स्टिल ही
कम इनके पास मुझे लग रहा है जानकारी थी, बट स्टिल ही प्रेजेंटेड दिस आंसर इन वेरी बेटर वे। तो होम किंगडम इन्हें पता है असम में, तो असम का ये डायग्राम बना दिया। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि लाचित बरफुकन कौन है, इन्होंने सिर्फ नाम सुना। ही वॉज इंपॉर्टेंट रूलर, ही वॉज नॉट ए रूलर, ही वॉज मिलिट्री जनरल, जिसने मराठा मुगल्स को हराया था इन द बैटल ऑफ सरायघाट। रोल ऑफ अहोम किंगडम इन सेपिंग। अब ये देखो, जो भी है क्वेश्चन की डिमांड मैं कर रहा हूँ, उनके पास कंटेंट भले ना हो, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन की डिमांड को हमेशा फुलफिल करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे था। लेगेसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम, दोनों को रिलेट करने की बात है। कल्चरल आइडेंटिटी का इसमें थोड़ा सा डाला है थिंग, लेकिन कुछ कुछ एग्जांपल्स इन्होंने डाल दिया है जो कि बेकार है। लाइक पॉर्क इन मेघालय, पॉर्क इज़ वेरी पॉपुलर फूड नॉट जस्ट इन मेघालय, एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। थोड़ा सा ये जो अदर स्टेट्स का कल्चर वगैरह था उसको भी इन्होंने लिंक करने की कोशिश की है। देखो, लिंक सही हो गलत हो, यू नेवर नो, बिकॉज ये सब जो क्लॉथिंग वगैरह है, कल्चर वगैरह, वो हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं, और इस तरह के एग्जांपल्स है ना, कैन गेन यू सम मार्क्स, और थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको सोचोगे तो थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा क्लूज कि कैसे आप हैंडल करो। फिर देखो, कल्चरल था, कल्चर लिख दिया। अब हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के बारे में थोड़ा सा डाला। और फिर हाउ इट स्टिल इन्फ्लुएंस टुडे, यहाँ देखो, मैं मतलब जो भी क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन का डिमांड है, वो सारा इन्होंने फुलफिल किया है। भले उन्होंने गलत लिखा, उनके पास कंटेंट ना हो, बट ही फुलफिल, ट्राई टू फुलफिल द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। अब देखो, ये डिस्टिंक्ट कल्चर है। अभी लेगेसी के बारे में था ना, लेगेसी के बारे में इन्होंने डिस्टिंक्ट कल्चर, अब डिस्टिंक्ट कल्चर में क्या है, डिस्टिंक्ट जोनल काउंसिल नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये इट डज़ नॉट मेक सेंस, ये सेंस नहीं बनाता है। इनके पास जानकारी है कि हाँ डिस्ट्रिक्ट जोनल काउंसिल्स वगैरह है वहाँ पे, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू लिंक इट। फिर देखो, जनरल कुछ लिख दिया है होम किंगडम का। डिस्टिंक्टनेस ऑफ हिस्ट्री, अलग हिस्ट्री है, बट कैसे, ही कुड नॉट डिफाइन इट। इन्होंने लिंक किया एग्जांपल एग्जॉस्टर, जो रेसिज्म होता है नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट, तो दैट इज़ नॉट लेगेसी, लेगेसी के बारे में यहाँ पे है। सर कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा, इसीलिए इन्होंने लिख दिया ऐसे ही। मॉडर्न डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, नागालैंड। देखो, असम में इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं है। असमीज डोंट वांट टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। तो ये पूरा तरह से ये बकवास क्वेश्चन है, ये बकवास आंसर्स, मतलब सर ने ऐसे ही जनरल हाइपोथेसिस बना के लिख दिया है। और कभी कभी ये हाइपोथेसिस है ना वर्क कर जाता है। कभी कभी फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा स्तूपा वाला में सर के पास जानकारी कम थी, बट स्टिल ही मैनेज्ड टू राइट इट इन बेटर वे। ओवरऑल मुझे ये लगा एवरेज आंसर्स, और वाई, बिकॉज कल्चरल एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड लेगेसी के ऊपर था। तो इन्होंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जांपल था आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, ये फूडिंग, मतलब इस तरह का ये जो भी है ना की वर्ड्स इन्होंने मिस किया। फॉर एग्जांपल आर्ट्स में क्या था, चराइदो माइदम्स, जो असम होम बरियल साइट, उस पर नहीं लिखा इन्होंने, नहीं लिखा कि हाउ इट वाज लिंक टू चाइनीज सिविलाइजेशन ऑफ यूनान, यूनान का। आर्किटेक्चर, फिर ये रंगघर करंगघर, ये सब थोड़ा सा लिखते। लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया बोडो, बोडो वगैरह का, असमीज, बोडो, बंगाली, थोड़ा सा नागा, तो ये सब नहीं लिखा इन्होंने। फूड्स में फिर वही चावल, इंडियन फूड्स वगैरह का थोड़ा सा, ये सब थोड़ा लिख देते, तो इट वाज बेटर। वी नीड केयरफुल इंटीग्रेशन फॉर सोशल हार्मोनी, ये सजेस्ट देखो, हाँ, दिस वे फॉरवर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके का आप लिखोगे ना, टुडे वी नीड टू केयरफुल इंटीग्रेशन फॉर सोशल हार्मोनी, तो सजेस्टिव, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये वाला यहाँ पे अप्रोप्रिएट है या नहीं, बट अगर सजेस्टिव आपका कंक्लूजन है ना, दैट वर्क्स, रियली वर्क्स। तो आप सजेस्टिव कंक्लूजन पे भी विचार कर सकते हो इफ़ यू डोंट हैव एनी फर्दर कंटेंट। तो अब आगे देखो, 12th नंबर है, कैपिटलिस्ट क्लास का है, के बारे में है कि कैसे इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल पे इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था एम्बीवैलेंट था, तो उसी पे है ये। तो अब देखो यहाँ पे, तो इन्होंने क्लास ऑफ टाटाज एंड बिरला, तो इनके पास, मुझे इस आंसर में इनके पास एग्जांपल्स की कमी लगी, बट स्टिल ही मैनेज टू राइट इट इन वे बेटर वे एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये रैंक होल्डर वन है, तो बिल्कुल इनका आंसर्स भी उसी तरह होगा। लाइक तो इन्होंने जनरल पर्सपेक्टिव भी डाला है, कोई स्पेशल एग्जांपल्स नहीं डाला। फॉर एग्जांपल पुरुषोत्तम दास, भार्गव, टंडन, बिरला, और ये थे टाटा, और बहुत सारे थे, तो मित्तल, तो उन सब पे इन्होंने नहीं डाला है, ज़्यादा कुछ नेमिंग वगैरह नहीं की, बल्कि जनरल पर्सपेक्टिव डाल दिया है। और देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जस्टिफाई किया कि कैसे
ये सपोर्ट भी करते थे और नहीं भी सपोर्ट करते थे, एम्बिवैलेंट था इसका, और इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो ये वाला आंसर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। लेस कंटेंट, इनके पास कंटेंट की कमी थी, बट बहुत ही अच्छे वे में इन्होंने हैंडल किया था। और रिफ्लेक्टेड यहाँ पे देखो, आज के ज़माने में ये फ्रीडम स्ट्रगल से है, तो जनरल सी बात है कि वी ऑल अप्रिशिएट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये इवन टुडे देयर लेगेसी रिजोनेट्स एज वी मूव टुवर्ड our goal of developed country by 2047 and 5 trillion economy with the jobs for all। तो यहाँ पे थैंकफुलनेस का एक जेस्चर इन्होंने शो किया है कि अर्ली जो कैपिटलिस्ट थे, उन्हें उनका जो अप्रोच रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, उनकी वजह से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स दैट आप बहुत ही मैच्योर हो, एंड यू नो व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्लास ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस तरह का अप्रोच आप डालो, इट कैन फेच यू हाफ मार्क्स मोर देन अदर। आधा नंबर का ही खेल होता है, बस आधा नंबर का। आधा नंबर आपके सारे आंसर्स में ज़्यादा आ रहे हैं, मीन्स यू आर टॉपर। अगला इवोल्यूशन ऑफ पेस, ये देखो स्टैटिक है और ये हिस्टोरिकल है। तो इस पे एज एक्सपेक्टेड मुझे लगा नहीं था सर ने इतनी अच्छी से प्रिपरेशन किया था इस पे, और ही जस्ट लिंक्ड इट इन वे बेटर वे देन आई थॉट। अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलता तो मैं बस ऐसे ही बनाता डायग्राम ऐसे ऐसे करके और इसी पे लिख देता कुछ, या फिर यहाँ पे बॉक्स बना के और फिर ऐसे ऐसे करके कुछ। बट ये देखो इन्होंने टाइमलाइन बनाई है, टाइमलाइन 17वीं सेंचुरी में पोर्तुगीज फ्रेंच का आया, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ बंगाल गजटी। और यहाँ पे भी देखो एग्जाम ये इनका इंट्रो में, इंट्रो इनका टू द पॉइंट है और बहुत ही अच्छा इंट्रो है। फॉर एग्जांपल बंगाल गजटी को उन्होंने यहाँ पे लिखा कि ये जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा था, एंड इन 1785। और यहाँ से इवोल्यूशन ऑफ प्रेस ग्रेजुअली स्टार्ट इन इंडिया। और ये टाइमलाइन इम्प्रेस्ड मी, ये बहुत ही अच्छा अप्रोच लगा मुझे कि इन्होंने टाइमलाइन लिखा है। और उसके बाद इनका ये डायग्राम भी बहुत अच्छा था, यही टाइमलाइन वाला। और ये वाला देखो, मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल का सिंबल है ना, ये शर्मा था उनका, श्रुति शर्मा का ही है, हाँ। उनकी कॉपी से ये पॉपुलर हुआ, एंड मैनी ऑफ द टॉपर्स स्टिल कॉपी दिस। मैंने भी किया था भाई, आई स्टिल रिमेंबर। और हर सेंटेंस में इनका थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। और कुछ में तो मुझे नहीं लगा, कुछ आंसर्स में एग्जाम्पल्स नहीं डाले हैं, बट कुछ में बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं। देखो अमृत बाजार पत्रिका में, तो ये सब ये वाला आंसर मुझे बहुत ही बेटर लगा। अगर मुझे मार्किंग देने होते तो 15 में से मैं 8 नंबर दे देता इनको, लाइक 2-3 नंबर एवरेज से ज़्यादा। और यहाँ ये लास्ट में भी देखो, अभी जो करंट का सिचुएशन चल रहा है क्या, कि भारतीय न्याय संहिता, जो अभी इंडियन पिनल कोड, जो अभी नया नया जो हुआ ना अमेंडमेंट, उससे इन्होंने लिंक किया था। एंड इट शो द मैच्योरिटी, कैसे टॉपर्स का थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स आता है। बट अगेन टॉपर्स आर नॉट गॉड, इनका भी गलती मैंने आपको बताया, बहुत सारा गलती बताया कि मतलब जनरल पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा भी एवरेज नॉलेज की भी ज़रूरत है, वहाँ भी ये लोग गलत कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगला में देखो, लैंडफॉर्म वाला ये क्वेश्चन है, हर साल लगभग रिपीट होता है इस तरह का क्वेश्चन, डिजर्ट वगैरह का। इसमें इन्होंने डेटा डाल दिया है, एक्यूरेट है या नहीं, 25 सेंटीमीटर से बिलो होता है, लेस देन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड बट स्टिल ही मेड इट। और यहाँ ने डिजर्ट का कैरेक्टरिस्टिक में इन्होंने कैमल डाल दिया कि डिजर्ट में कैमल मिलता है एंड थॉर्नी वेजिटेशन। कैमल ये वाला डालना इन अप्रोप्रिएट है, डिजर्ट में सिर्फ कैमल ही नहीं मिलता, और भी कुछ मिलता है, और कहीं कहीं डिजर्ट तो ऐसा है वहाँ कुछ भी नहीं, कैमल भी नहीं मिलता। तो इट इज़ इन अप्रोप्रिएट एंड इट शैल बी अवॉइडेड दिस काइंड ऑफ, एंड स्पेशली इन इंट्रोडक्शन में आप मत डाला करो। हाँ ये देखो डायग्राम बहुत ही अच्छा है, इन्होंने शो किया है कहाँ कहाँ कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ डिजर्ट, और कैसा कैसा देखो। फॉर एग्जांपल ये कॉन्टिनेंटल डिजर्ट है, गोबी का, सहारा का, ये ट्रॉपिकल डिजर्ट है, फिर यहाँ पे पैटागोनिया का डाला है, यहाँ पे कालाहारी का होना चाहिए था, तो ये इस तरह ऑस्ट्रेलिया का फिर यहाँ पे डाला। तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है। एंड और हाँ एक चीज़ और, आप लोग जो बहुत ही बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर डायग्राम बनाते हो, दैट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड, क्योंकि ये देखो इनका डायग्राम नॉर्थ अमेरिका कहीं से लग रहा है, साउथ अमेरिका कहीं से लग रहा है, ये अफ्रीका जैसा लग रहा है, और ये एशिया जैसा थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो इन्होंने बस सिंपल सा ऐसा डायग्राम बनाया है, कोई करने की ज़रूरत नहीं है इलाबोरेट, बहुत ही ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। आप भी ऐसा ही कुछ डालो, ये साउथ अमेरिका से बना दो, ये वाला बना दो नॉर्थ अमेरिका, इधर एशिया, और ये वाला ऐसे करके अफ्रीका, बस ऐसा ही डायग्राम बनाना,
जो कि आपके कुछ 10 सेकंड्स ले। और फिर देखो ये सारे बहुत ही अच्छे-अच्छे पॉइंट्स इन्होंने डाले एंड इनका प्रिपरेशन इसमें बहुत ही अच्छा था। इनका 2 पार्ट, इस क्वेश्चन का 2 पार्ट था, सेकंड पार्ट में लैंडफॉर्म्स के बारे में था, तो लैंडफॉर्म्स में भी इन्होंने डाला ड्यून्स, प्लाया, ओएसिस, ये वाला बार्चन है, नॉट प्लाया, ड्यून्स। तो हाँ, ड्यून्स भी है, कह सकते हो। तो ये जनरल टॉपिक था और जनरल टॉपिक पे इन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है, बहुत ही अच्छा आंसर, मतलब कह सकते हो बेटर देन एवरेज। और ऐसा एक्सपेक्ट भी होता है क्योंकि दिस काइंड ऑफ आंसर्स आर रिपीटेड एवरी सिंगल ईयर। और ये देखो, अभी दीजान डिक्लेरेशन था उसका इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन में डाला है। और आपको भी बिल्कुल डालना चाहिए, कोई कोई, फॉर एग्जांपल मेनी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस एंड डिक्लेरेशन आर देयर। फॉर एग्जाम्पल सेंडाई प्रिंसिपल का था, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वगैरह, ये सब आप डाल दो जहाँ भी, मतलब एज पर द नीड ऑफ क्वेश्चंस आंसर। ये अगला है माउंटेन के बारे में, कैसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, वल्नरेबल है, क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इम्पैक्ट है। तो इनका अप्रोच देखो, इंट्रो करंट से स्टार्ट होता है, करंट वाला जोशीमर क्राइसिस को इन्होंने डाला। ये जनरल टॉपिक है और जनरल टॉपिक पे मैंने पहले ही बताया इनकी पकड़ बहुत ही अच्छी है। इन्होंने आईपीसीसी का रिपोर्ट डाला है, चमोली 2021 का डिजास्टर जो हुआ था लैंडस्लाइड वाला, वो डाला, शिमला का लैंडस्लाइड वाला डाला, फिर विक्रम सारस्वत की जो पहल थी कैरिंग कैपेसिटी वाली, उस पे डाला, ये इन्होंने पॉइंट डाल दिया। तो मैंने आज बताया कि इनका जो रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर पकड़ काफ़ी अच्छी है, तो दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन दिस पार्ट। तो मैं यही बोलूँगा, ये इनका ये जो आंसर है वेरी बेटर है, वेल प्रिपेयर्ड मैनर में रहा। एंड ओवरऑल एक सजेशन यही रहेगी कि आप पहले PYQ करो, PYQ, बिकॉज PYQ इज़ इम्पॉर्टेंट एज आई एम सेइंग, क्योंकि कोचिंग्स वाले का जो भी ये जो भी कंटेंट देते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एंड काफ़ी हार्ड भी होता है। मैंने भी दोनों मेंस में एनालाइज किया कि कोचिंग्स का जो भी मटेरियल है दैट डज नॉट वर्क टू दैट लिमिट। एंड जो भी पूछे जाते हैं मेंस में वो बहुत ही जनरल होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। अभी भी आपने देखा होगा ये प्रीलिम्स में, प्री में क्या हुआ, कोचिंग वाले बहुत ही हैवी हैवी क्वेश्चंस बना कर दे रहे थे एंड वी ऑल प्रैक्टिस बट स्टिल फेल्ड, बिकॉज प्री में काफ़ी ईजी आ गए, प्री में ईजी आ गए और वहाँ पे हम लोग पढ़े थे काफ़ी हार्ड, हार्ड ही था। तो ये होता है और हर किसी के साथ हो रहा है आजकल। मेरे साथ भी हुआ, आई जस्ट could not clear the prelims but still we are preparing for मेंस। एंड हाँ, जिन किसी को भी प्रिपेयर करना हो, कॉपी इवेलुएट करवाना हो, और जिन किसी के पास ऐसी फैसिलिटी ना हो कि वो कॉपी इवेलुएट नहीं कर पा रहे हैं या किसी को दूसरे से दिखवाना हो, आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाओ। 1 मिनट, नॉट वेट ए मोमेंट। ओके, आई डोंट हैव पेज, तो यहाँ पे देखता हूँ पेज नहीं है मेरे पास, तो लेट्स राइट इट अप अब। देखो, जिन किसी के पास भी वो फैसिलिटी मौजूद ना हो कि वो अपना आंसर्स लिख रहे हैं और किसी से इवेल्यूएट करवाने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ पर्सन, आप मेरी टेलीग्राम लिंक है इन डिस्क्रिप्शन, तो आप उसमें ज्वाइन कर जाओ। और ज़्यादा नहीं, आप बस 5 आंसर्स, मैक्सिमम 5 आंसर, 5 आंसर्स आप डालो लिख के, इन PDF फॉर्मेट ओनली, PDF फॉर्मेट ओनली। तब मैं इसे चेक करूँगा, टाइम रहते हुए 1-2 दिन में कर दूँगा, 1-2 डे में। एंड आई एम ऑल्सो डूइंग दिस बिकॉज मुझे भी मेंस की तैयारी करनी है एंड आई वांट टू बी कंसिस्टेंट। तो आप इसमें ज्वाइन करो और आप इसमें डालो, और अगर आपको मेरा ये इवैल्यूएशन अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड मैं यही बोलूँगा, अगर आपका नहीं हुआ तो आप फिर भी आप मेंस की प्रिपेयर करो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अगर आपका हो गया, आप कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेस को रेफ़र करो, कोचिंग्स वगैरह को देखो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे से जुड़ो इन टेलीग्राम एंड देयर यू कैन गेट योर कॉपीज़, लिमिटेड कॉपीज़, फ्रीली इवैल्यूएटेड, फ्री इवैल्यूएशन मैं सारे कर दूँगा। ऑप्शनल में सिर्फ PSIR ऑप्शनल है, PSIR का यही मैं चेक करूँगा, बाकी GS 1 to 3 ऐसे तक मैं चेक कर दूँगा। एंड यू नीड नॉट टू वरीड अबाउट इट, बट लिमिटेड क्वेश्चंस ही आप डालना, ज़्यादा नहीं कि ऐसे ही भरे जा रहे हो।
तो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय, थैंक यू फॉर योर व्यूअरशिप, बाय।